वंचित लोग थे, सबका उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। बिना भेदभाव का सबके लिए काम किया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम नीतीश कुमार जी का लिखा जाएगा। आज आपके विधायक दल का नेता चुना जाएगा भारतीय जनता पार्टी का। बैठक है। बैठक क्या संदेश दिया बिहार के लोगों को? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध बिहार बनाए हैं, सशक्त बिहार बनाए हैं, विकसित बिहार बनाए हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका, पूरी मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य करेंगे और हमेशा बिहार के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और आशीर्वाद उनका बना रहेगा। महिला को भी यहाँ तक लाने का उन्होंने काम किया। आप कई मुख्यमंत्री क्या कुछ बोले भी मुख्यमंत्री वहाँ? देखिए, इस्तीफा दिए, बोले कि हम लोग इतना हमने काम किया, आगे भी हमारा मार्गदर्शन रहेगा, आप लोग अच्छे से काम कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। हम दिल्ली में भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, तो बिहार के हित के लिए आप सब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। हम हमेशा बिहार के हित के लिए काम करेंगे। पल बहुत ही भावुक क्षण, सारे मंत्रियों के लिए वो भावुक क्षण था, क्योंकि बिहार के लिए जिन्होंने जो 20 साल के लिए जो उन्होंने अपना काम किया है, निश्चित रूप से अपूर्णीय वो काम है। और सबों ने कहा है कि आप सब दिन हम लोग के गार्जियन स्वरूप रहेंगे, सब दिन हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। सरकार कोई भी बने, कुछ भी रहे, लेकिन आप सब दिन मार्गदर्शक के रूप में। नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब कुछ ही देर के लिए, यानी कुछ ही घंटों के लिए महज बिहार की कमान संभाले हुए 3:15 पर समय है राज्यपाल से मुलाकात करने का। संभवतः सब कुछ फिक्स हो चुका है। राज्यपाल को अपना अब बस इस्तीफा सौंपेंगे, उसके बाद से मंत्रिमंडल भंग हो जाएगा, नई सरकार का गठन होगा। तमाम बैठकों का दौर शुरू है। 3 बजे के बाद बीजेपी कार्यालय में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में विधायकों की बैठक होगी। उस बैठक में तय किया जाएगा बीजेपी का विधायक दल का नेता कौन होगा। अभी सम्राट चौधरी है, आगे भी संभवतः माना जा रहा है कि सम्राट चौधरी को ही विधायक दल का नेता और एनडीए का नेता चुना जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार का आशीर्वाद भी उनके साथ। कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की इच्छा है कि सम्राट ही बिहार की बागडोर संभाले। इसके अलावा 2 डिप्टी सीएम निशांत और विजय चौधरी को लेकर के चर्चा है। लेकिन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद से तमाम लोग जो मंत्री हैं नीतीश कुमार के साथ भावुक दिखे। अंतिम संदेश क्या था नीतीश कुमार का, एक एक करके तमाम जो मंत्री हैं उनके जुबानी हम सुनवा रहे हैं आपको। बिहार के लोगों को माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भरोसा जताते हुए बधाई दिया है। उन्होंने कहा कि हम समृद्ध बिहार बनाए हैं, सशक्त बिहार बनाए हैं, विकसित बिहार बनाए हैं और आगे भी जो सरकार बनेगी उस सरकार में पूरी भूमिका, पूरी मार्गदर्शक के रूप में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कार्य करेंगे और हमेशा बिहार के लोगों के प्रति उनकी सहानुभूति और आशीर्वाद उनका बना रहेगा। आने वाली सरकार को लेकर उन्होंने क्या कहा, क्योंकि एक अंतिम क्षण रहा उनका ये सरकार में मुख्यमंत्री? निश्चित रूप से यह क्षण बड़ी भावुक क्षण रहा हम लोगों के लिए भी, और मैं समझ सकता हूँ ये पूरे बिहार के लिए भावुक क्षण तो है ही, लेकिन खुशी का क्षण भी है कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव का फायदा जो बिहार को मिला, जिस कारण विकसित बिहार हो रही है, अब वह फायदा देश के लोगों को भी मिलेगा। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ये भावुक पल था, चेहरे पर कैसी? निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भावुक पल तो था ही, हम सबको ही आज भावुक पल आज कैबिनेट का बैठक में एक भावनात्मक ही रहा। यहाँ तक कि समझ सकते हैं कि हम लोगों के सामने जो पानी रखा हुआ था उस पानी भी लोग नहीं पी पा रहे थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि हम सब लोग मिलकर विकसित बिहार आप सब लोग मिलकर बनाइए और हम तो उच्च सदन में जा रहे हैं, हमें इस बात की खुशी है। मेरा हमेशा मार्गदर्शन आप सबको मिलता रहे। इस्तीफा मंत्रिमंडल को भी भंग नहीं किया है मुख्यमंत्री जी ने? नहीं, 3:15 बजे करीब जो अभी मंत्रिमंडल भंग नहीं है, सब समय पर सब निर्धारित करके। चलिए देखिए, बिहार सरकार के मंत्री लखीमपुर से महिला को भी यहाँ तक लाने का उन्होंने काम किया। आप कई मुख्यमंत्री क्या कुछ बोले भी मुख्यमंत्री वहाँ? देखिए, इस्तीफा दिए, बोले कि हम लोग इतना हमने काम किया, आगे भी हमारा मार्गदर्शन रहेगा, आप लोग अच्छे से काम कीजिए, बिहार को आगे बढ़ाइए। हम दिल्ली में भी रहेंगे, यहाँ भी रहेंगे, तो बिहार के हित के लिए आप सब लोगों को मार्गदर्शन करेंगे। हम हमेशा बिहार के हित के लिए काम करेंगे। अब बीजेपी की नई मुख्यमंत्री बनने जा रही है,
देखिए ये तो अब हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेंगे एनडीए के। लेकिन कितना बड़ा भावुक बड़ा पल होगा, क्योंकि बिहार के लिए और नीति आपके लिए, आपसे पर्सनली उनका काफी बहुत लगाव रहा है कई सालों से। एक ही एजेंडा पर बात हुई क्या है? एक ही आज एजेंडा था कि इस्तीफा देने का एजेंडा था। आप लोगों ने भी दे दिया इस्तीफा? अब मुख्यमंत्री जी का हुआ तो ऑलरेडी जाएंगे, तो गवर्नर के यहाँ जाएंगे, आज किसी भी समय जाएंगे तो ऑलरेडी हो जाएगा। जब मुख्यमंत्री जी का होगा तो सबका हो गया। वंचित लोग थे, सबका उन्होंने कहा कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं आज। बिना भेदभाव का सबके लिए काम किया और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में नाम नीतीश कुमार जी का लिखा जाएगा। आज आपके विधायक दल का नेता चुना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी का बैठक है। बैठक नए युग की शुरुआत होगी। बिहार की जनता को आभार व्यक्त किया, इतनी ताकत दी अपने मंत्रिपरिषद के, अपने विधायकों को, अपने कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जिन लोगों के सहयोग से 20 साल तक लोगों की सेवा की। इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार? उन्होंने क्या कहा संबोधन में? मुख्यमंत्री जी ने आज हम लोग को संबोधन किया और उस संबोधन में एक भावुक पल था हम लोगों के लिए, जिसमें उन्होंने संबोधन करके अपनी बातों को रखा और उन्होंने कहा कि आज हमारा ये लास्ट कैबिनेट है और इस अंतिम कैबिनेट के बाद हम गवर्नर साहब से मिलने के लिए जाएंगे। इस्तीफा नहीं दिया, क्या मतलब है? और लास्ट कैबिनेट के बाद उन्होंने कहा है कि 3:15 बजे जो पहले से भी निर्धारित है उसमें जाकर गवर्नर साहब से मिलेंगे। कैसा उनका बॉडी लैंग्वेज लगा? क्योंकि आखिरी दिन बहुत ही भावुक पल, बहुत ही भावुक क्षण, सारे मंत्रियों के लिए वो भावुक क्षण था, क्योंकि बिहार के लिए जिन्होंने जो 20 साल के लिए जो उन्होंने अपना काम किया है, निश्चित रूप से अपूर्णीय वो काम है। और सबों ने कहा है कि आप सब दिन हम लोग के गार्जियन स्वरूप रहेंगे, सब दिन हम लोग के मार्गदर्शक के रूप में रहेंगे। सरकार कोई भी बने, कुछ भी रहे, लेकिन आप सब दिन मार्गदर्शक के रूप में। नीतीश कुमार ने आखिरी शब्द क्या कहा जो इस सरकार का वो मंत्री के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में? उन्होंने कहा है कि मैं बिहार के विकास के लिए लगातार लगा हूं, लगातार करता रहा हूं और मेरा पूरा सहयोग आने वाले सरकार को मिलेगा। बिहार सरकार, आपने सुना किस तरीके से 21 वर्षों से लगभग नीतीश कुमार बिहार की बागडोर संभाले हुए, महज कुछ ही घंटों का समय बचा है। उस अवधि को पूरा करने के बाद नीतीश कुमार सीधे राजभवन पहुँच कर, लोक भवन पहुँच करके इस्तीफा देंगे। एक लंबा कार्यकाल, कई तरह की योजनाओं को धरातल पर उतारा, इतिहास के पन्नों में लंबे कार्यकाल और लंबे ज़्यादा दिन तक यानी शपथ लेने का भी इतिहास बनाया। लेकिन अब नई सरकार होगी, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, सम्राट चौधरी के हाथों में बागडोर कहा जा रहा कि होगी। हालांकि बीजेपी के पास कमान है, किसको बनाती है कहना मुश्किल है, लेकिन ये बिहार है, तमाम जो लोग हैं, चर्चा है नीतीश कुमार के इतर कोई फैसला हो नहीं सकता। लेकिन अब कुछ पलों का इंतज़ार करिए, उसके बाद सारे पर्दे, ये जो राजनीतिक चश्मा है उससे उठ जाएगा कि आखिर में नीतीश कुमार ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया। जीतन राम मांझी को भी पहले सीएम बनाया था मुख्यमंत्री रहते हुए, अब नंबर सम्राट का है या किसी और को नीतीश कुमार सीएम बनाते हैं। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।